तो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है नॉर्थ ईस्ट डेली में। मैं साइलो लेके आया हूं अरुणाचल और देश दुनिया की कुछ बड़ी सुर्खियां। चलिए शुरू करते हैं। यहां राजीव गांधी विश्वविद्यालय को राज्य सरकार से ग्रांट्स इन एड के रूप में 2 बसें मिली। आरजीयू के वाइस चांसलर प्रोफेसर साकेत कुशवाहा ने, जिन्होंने विश्वविद्यालय को बसें समर्पित की, मुख्यमंत्री पेमा खांडू और उप मुख्यमंत्री चाउना मीन के नेतृत्व में राज्य सरकार के अनूठे कदम की सराहना की, जिन्होंने राज्य में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है, जो देश के अन्य हिस्सों में कम ही देखने को मिलता है। सोमवार को एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने करंट फाइनेंशियल ईयर में अरुणाचल प्रदेश के लिए 1255 करोड़ रुपए के कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2023-24 के लिए राज्यों को विशेष सहायता नामक योजना के तहत मंजूरी दी गई है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई, जल आपूर्ति, बिजली, सड़क, पुल और रेलवे सहित विभिन्न क्षेत्रों में कैपिटल इन्वेस्टमेंट परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। राइट्स एंड रिस्क्स एनालिसिस ग्रुप ने कहा कि पूरे भारत में वर्ष 2022 में 7 महिला पत्रकारों सहित कुल 194 पत्रकारों को राज्य एजेंसियों, नॉन स्टेट पॉलिटिकल एक्टर्स, अपराधियों और आर्म्ड ऑपोजिशन ग्रुप्स द्वारा निशाना बनाया गया। सबसे अधिक गिरफ्तारी और हिरासत की सूचना तेलंगाना से 40 की मिली, जबकि 103 पत्रकारों को स्टेट एक्टर्स द्वारा निशाना बनाया गया। 91 पत्रकारों को राजनीतिक कार्यकर्ताओं सहित नॉन स्टेट पॉलिटिकल एक्टर्स द्वारा निशाना बनाया गया। ईस्ट खोंसा के एमएलए वांगलम साविन ने मंगलवार को तिराप जिले के न्यू कटांग में बारी बासिप में नवनिर्मित सीडी ब्लॉक का उद्घाटन किया। बारी बासिप के लोग 2002 से सीडी ब्लॉक के निर्माण के लिए दबाव डाल रहे थे और आखिरकार स्थानीय लोगों की लंबे समय से महसूस की जा रही मांग पूरी हो गई है। ईस्ट सियांग जिले में रुक्सिन और निगलोक के बीच 8 किलोमीटर के हिस्से में मुरकोंग सेलेक से पासीघाट ब्रॉड गेज रेलवे मार्ग का निर्माण कार्य प्रगति पर है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे के तहत असम के मुरकोंग सेलेक और ईस्ट सियांग में पासीघाट को जोड़ने वाली 26.15 किलोमीटर लंबी रेलवे को 2012 में मंजूरी दी गई थी। इस बीच रेल मंत्रालय ने रेलवे का काम पूरा होने के बाद पासीघाट स्टेशन को जोड़ने वाले रेल मार्ग पर एक इलेक्ट्रिक ट्रेन संचालित करने की योजना की घोषणा की है। ईटानगर कैपिटल रीजन के डेप्यूटी कमिश्नर तालो पोतोम ने कहा कि छात्रों के शैक्षणिक जीवन में माता पिता की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी शिक्षकों की। मंगलवार को यहां ईएसएस सेक्टर में सरकारी मिडिल स्कूल के नए भवन में आईसीआर डीडीएससी एसटी जारा, पेरेंट्स, हेडमास्टर्स, टीचर्स और कर्मचारियों के साथ एक बैठक को संबोधित करते हुए पोतोम ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए टीचर्स और पेरेंट्स के बीच नियमित बातचीत होना महत्वपूर्ण है। उन्होंने सभी पेरेंट्स से आग्रह किया कि वे अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखें, खासकर पढ़ाई के संबंध में। ईस्ट सियांग डीसी ताई तागू ने सरकारी विभागों से ईस्ट सियांग को सभी विकास क्षेत्रों में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला जिला बनाने के लिए कहा। मंगलवार को यहां डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक के दौरान सभी सरकारी विभागों और एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज के प्रदर्शन की समीक्षा करते हुए डीसी ने इस बात पर भी जोर दिया कि पीआरआई मेंबर्स विकास के भागीदार हैं। बेनिफिशियरी स्कीम्स, कृषि और संबद्ध क्षेत्र, लाइवलीहुड, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सामाजिक क्षेत्रों और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू की गई बुनियादी ढांचा योजनाओं और अन्य परियोजनाओं के विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पीआरआई के साथ मिलकर काम करना बहुत जरूरी है। विधायक गोकर बासार ने मंगलवार को लेपारादा बिजली विभाग के बासार डिवीजन को एक वाहन दान किया। इसे विधानसभा अध्यक्ष पीडी सोना ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बिजली कटौती के दौरान क्विक रिस्पांस देने की विभाग की क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से वाहन दान किया गया था। पापुम पारे जिले के नेहरू युवा केंद्र ने एसएचजी सेचा गेचा के सहयोग से मंगलवार को यहां अरुण वैली पब्लिक स्कूल में जिला स्तरीय युवा उत्सव का आयोजन किया। महोत्सव में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं, जिसमें भाग लेने वाले युवाओं की विविध प्रतिभाओं को उजागर किया गया। एनवाईके ने बताया कि प्रतिभागियों ने अपनी रचनात्मकता, कलात्मक कौशल, पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटीज और सांस्कृतिक विरासत का प्रदर्शन किया, जिससे यह कार्यक्रम प्रतिभा और सांस्कृतिक विविधता का सच्चा उत्सव बन गया। प्रतियोगिताओं के विजेता राज्य स्तरीय युवा उत्सव में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार राज्य में जातीय दंगों के कारण राहत शिविरों में रहने वाले लोगों को 1000 रुपये की वन टाइम असिस्टेंस प्रदान करेगी। यह वित्तीय सहायता इसलिए दी जाएगी ताकि वे कपड़े और निजी सामान खरीद सकें। सिंह ने इम्फाल ईस्ट जिले के खुमान लैंपक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक राहत शिविर में कहा, जहां 106 महिलाएं और बच्चे रह रहे हैं। पिछले महीने की शुरुआत में हिंसा शुरू होने के बाद से अब लगभग 50,000 लोग राज्य भर में 300 से अधिक राहत शिविरों में रह रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार 6 महीने और चलेगी, क्योंकि अगले फरवरी-मार्च में लोकसभा चुनाव होंगे। 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव के लिए जलपाईगुड़ी जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा कि बीएसएफ को निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए, क्योंकि भाजपा कल सत्ता में नहीं होगी। अगला लोकसभा चुनाव फरवरी-मार्च में होगा। भाजपा सरकार का कार्यकाल अभी 6 माह के आसपास ही है। हार को भांपते हुए वह विभिन्न समूहों और समुदायों के साथ पैरवी करने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी भी एक दिवसीय विश्व कप के लिए अपनी टीम भारत भेजने को लेकर आशंकित है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी को आश्वस्त है कि बाबर आजम की अगुवाई वाली टीम 50 ओवर के शोपीस में प्रतिस्पर्धा करेगी।
आईसीसी ने मंगलवार को 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक होने वाले टूर्नामेंट के कार्यक्रम की घोषणा की और विशिष्ट टीमों के खिलाफ चेन्नई और बेंगलुरु में अपने मैच शेड्यूल नहीं करने के पीसीबी के अनुरोध को खारिज कर दिया। घोषणा के तुरंत बाद पीसीबी ने स्पष्ट कर दिया कि वनडे विश्व कप में उसकी भागीदारी सरकारी मंजूरी पर निर्भर होगी। तो ये थे आज के अरुणाचल प्रदेश और देश दुनिया की बड़ी खबरें। रोज की ताजा सुर्खियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।